श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भरत जी जब अपने बारे में कहते हैं कि विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामिद्रोही बना दिया, यह सुनकर सुनि सप्रेम समुझाव निसादु। नाथ करिय कतबादि बिसादु। राम तुम ही प्रिय तुम प्रिय राम ही। यह निर्जोसु दोसु विधि बामहि। भरत जी के वचन को सुनकर निषादराज प्रेम पूर्वक भरत जी को समझाने लगे कि हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? कतबाद विषादु। और कहते क्या है कि राम तुम ही प्रिय, कि श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और तुम प्रिय राम ही, और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यह निर्जोसु दोसु विधि बामहि। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष किसका है? दोष विधि बामहि। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। आप क्यों दुखी होते हैं कि विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीन्ही बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसीन तुम सो राम प्रीतम, कहतु हौ सौहे किए। परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीर जुहिए। भाई प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। विधिबाम की करनी कठिन, अजेहि मातु कीन्ही बावरी। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, यानी माता कैकेयी की मति को फेर दिया। उस रात तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीन तुम सो राम प्रीतम, कहतु हौ सौहे किए। ये निषादराज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीर जुहिए। मैं सौगंध खाकर कसम लेता हूं, सौगंध खाकर कहता हूं, कसम लेकर कहता हूं, कहतु हूं सौहे किए क्या, कि परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीर जुहिए। परिणाम में मंगल होगा यह जानकर, भाई परिणाम में मंगल होगा यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन,
चलिए करिय विश्राम, यह विचारि दृढ़ आनि मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच और प्रेम कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। निषाद राज जी भरत जी को समझाए, तो निषाद राज जी के समझाने पर आज का प्रसंग उसी के आगे कि सखा बचन सुनी उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। पर दक्षिणा करि करहि प्रणामा, देहि कई कई खोरी निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, बाम विधात ही दूषण देहि। एक सराहि भरत सनेहु, को कह नृपति निबाहु नेहु। निंदहि आपु सराहि निषादहि, को कहि सकई विमोह विषादहि। एहि विधि राति लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। दंड चारि महभास बुपारा, उतरी भरत तब सबहि संभारा। प्रात क्रिया करि मातु पद, बंद गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गण, दीन्हु कटकु चलाई। तो जब निषाद राज जी श्री भरत जी को समझाते हैं, तब सखा के वचन को सुनकर, यानी निषाद राज के वचन को सुनकर हृदय में धीरज धर कि सखा बचन सुनी उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। जब नगर के सारे स्त्री पुरुष यह समाचार, यानी श्री राम जी के ठहरने का स्थान का समाचार पाए, तो यह समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने के लिए चले। अपर दक्षिणा करी करहि प्रणामा, देहि कई कई खोरी निकामा। तो वे अवध जो नर नारी नगर के सारे स्त्री पुरुष आए, वे उस स्थान की परिक्रमा करके यहाँ जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के ठहरने का स्थान था, जहाँ रुके थे, उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं कि देहि कई कई खोरी निकामा। फिर भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, बाम विधात ही दूषण देहि। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं, दोष देते हैं। और उसमें से एक सराहि भरत सनेहु, को कह नृपति निबाहेउ नेहु। कोई उनमें से भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। को कह नृपति निबाहेउ नेहु। और निंदहि आपु सराहि निषादहि, को कहि सकई विमोह विषादहि।
कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं, एक सराहई भरत स्नेहु, और कोई कहते हैं कि राजा ने प्रेम को खूब निभाया, और फिर सब अपनी निंदा करके निषाद राज की प्रशंसा करते हैं। निंदा ही आप स्वयं की निंदा करते हैं और सराही निषाद राज की प्रशंसा करते हैं। को कही सकई विमोह विषादई, तो उस समय के विमोह और विषाद को कही सकई, कौन कह सकता है, अर्थात कोई नहीं कह सकता। तो इस तरह जब निषाद राज जी ने भरत जी को समझाया, तो निषाद के वचन सुनकर कि सखा बचन सुनि उर धरि धीरा, बस चले सुमिरत रघुबीरा। तो भाई चूंकि सखा वचन, सखा का जो पद है, सखा शब्द है, वह विश्वासास्पद है। जैसे सुत की प्रीति प्रतीति मीत की, तो उसका विश्वास करके, यानी निषाद राज जी के वचन का विश्वास करके भरत जी वहां से लौटे, इसलिए सखा कहे। भाई निषाद राज राम सखा है, और जो निषाद राज ने कहा वह अवश्य ही सत्य होगा। और यह समाचार कि यह शुद्धि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। समाचार पाकर कि भरत जी राम सैया देखने गए हैं, जहां प्रभु श्री राम जी रात्र को रुके थे, सोए थे। सिंसिपा वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने जहां विश्राम किया था, इसलिए भारी दुखी हुए। तो सभी नगर के नर नारी स्त्री पुरुष पहुंचकर उस स्थान की प्रदक्षिणा करके, उसकी परिक्रमा करके उसको प्रणाम करते हैं। और एक सराहि भरत स्नेहु, को कह नृपति निभाहु नेहु। भाई उपासक भरत के प्रेम की प्रशंसा करते हैं कि वे धन्य हैं, उन्होंने दूषण को भी भूषण बना दिया। भाई धर्मनिष्ठ राजा के सत्य धर्म और सत्य प्रेम को सराहते हैं कि एक रस और छोर निबाह दिया, और जिन्होंने विधाता को दोष दिया था वे कर्मकांडी हैं, वे कर्म की विपरीतता मानते हैं। और निंदहि आपु सराहि निषादहि, को कही सकई विमोह विषादहि। अर्थात धन्य है यह कि इसके घर आकर इसे साथ लिए, हमको त्याग दिया। अध्यात्म रामायण में उल्लेख है कि तुम श्री राम जी के साथ रहे, प्रभु श्री राम ने तुम्हारा आलिंगन किया, प्रभु श्री राम ने तुमसे बातें की, इसलिए तुम धन्य हो। और यह भरत जी ने कहा। तो यही विधि राति लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। इस तरह सब लोग, यानी सभी स्त्री पुरुष, सेना सैनिक, रानियां और भरत लक्ष्मण गुरुजन, सभी लोग रात भर जगे। यही विधि राति लोग सब जागा, अब भाभिनुसार गुदारा लागा। और सवेरा हुआ कि उतराई होने लगी कि गुर ही सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। भाई गुरु जी को सुंदर नाव पर चढ़ाकर और सुंदर नई नाव पर सब माताओं को बिठाया, उस पर चढ़ाया। दंड चारि महस भास बुपारा,
उतरी भरत तब सब ही सम्हारा। 4 दंड यानी 4 घड़ी में सब पार उतर गए, गंगा जी के उस पार हो गए। और तब भरत जी ने उतरकर सबकी देखभाल की कि सब लोग और सब सामान आ गया। तो प्रातक्रिया करी मातु पद, बंदी गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गण, दीन्हु कटक चलाई। श्री भरत जी ने सवेरे की शौच क्रिया, नित्य क्रिया आदि सब क्रियाओं से निवृत्त होकर प्रात क्रिया कर, यानी प्रात क्रिया में वह सभी नित्य क्रियाएं करके मातुपद बंद गुरहि सिरुनाई, माता के चरणों की वंदना करके और गुरु जी को माथा नवाकर आगे किए निषाद गण, दीन्हु कटक चलाई। निषाद लोगों को यानी राह दिखाने, रास्ता दिखाने के लिए आगे करके सेना को चला दिए। तो यही विधि राति लोग सब जागा, भाभिनुसार गुधारा लागा। भाई सभी लोग रात भर जगे और सुबह होते ही उतराई होने लगी, गंगा जी पार होने लगे। तो गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। गुरहि सुनाव चढ़ाई, भाई गुरु जी के विशेष सम्मानार्थ, विशेष सम्मान के अर्थ को देते हुए गुरु जी को सुंदर रंगी चंगी नाव पर चढ़ाया। एक ही नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। सुनाव सुहाई कहकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि इनका स्वस्तिक नाम था। इन पर घंटे पताकाएं लगी हुई थी, ये बहुत दृढ़ और सुंदर थी। इनमें चित्र भी बने हुए थे। और दंड 4 मह भा सब उपारा। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि 500 से अधिक नावें थीं। और 2 मुहूर्त में पार हो गए। तीसरे मुहूर्त में प्रयाग के लिए प्रस्थान हो गया। और यहां कहते हैं कि दंड 4 मह भा सब उपारा, उतरी भरत सब ही सम्हारा। कि उतरी भरत तब सब ही सम्हारा। तो सम्हारा यानी जिस तरह श्रृंगबेरपुर में जब आए थे, जब श्रृंगबेरपुर पहुंचे थे तो भरत शोध सब ही कर लीना, ठीक उसी तरह यहां पर भी भरत जी ने सारी देखभाल कर ली। तो इससे ये पता लगता है कि भरत जी का सब पर प्रेम कितना अधिक है, वह प्रदर्शित हो रहा है। तो प्रातक्रिया करी मातु पद, बंद गुरहि सिरुनाई। भाई नित्य क्रिया से, प्रातः काल की नित्य क्रिया से निवृत्त होकर माता जी की वंदना करके गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर आगे किए निषाद गण, दीन्हु कटक चलाई। भाई सरस्वती नदी को छोड़ अन्य नदियों के पार अगर जाना होता है, सिर्फ सरस्वती जी को छोड़ अन्य नदियों को पार जाना हो तो पार ही स्नान आदि करना, ये धर्मशास्त्र की आज्ञा है। इसलिए पार आकर सब प्रात क्रियाएं की और निषाद राज के नौकरों को आगे किया। यानी जो निषाद राज के सेवक हैं, उनके सैनिक हैं, उनके साथी हैं, परिवारी जन हैं, निषाद गण। क्यों? क्योंकि अब जंगली रास्ता मिलेगा।
भाई जहां तहां रास्ता हो सकता है बनाना भी पड़े, झाड़ झाड़ियां सब आके घेर ली हो तो रास्ता भी खोलना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और रास्ता भी इन निषाद गणों का जाना हुआ है। अब फिर सेना बहुत है, इससे बहुत से सिपाही साथ किए कि रास्ते में सेना भरत के सुख का सामान कर सके, व्यवस्था कर सके। फिर निषाद राज को आगे करके उनके साथ माताओं की पालकियां कर दी। भाई इनकी रक्षा और सुख की देखभाल राजा निषाद राज करें। अब फिर गुरु और सब वृंद, विप्र वृंद जितने थे वो साथ चले। इनकी सेवा के लिए शत्रुघ्न जी को साथ कर दिया। शत्रुघ्न जी जो कि बड़े आज्ञाकारी हैं। तो किए निषाद नाथ अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। भाई निषाद राज को अगुआ बनाया, यानी निषाद राज ने अगुवाई की अब प्रयागराज से आगे चलने में, और सब माताओं की पालकियां चलाई। साथ बोलाई भाई लघु दीन्हा, विप्रन सहित गवनु गुर कीन्हा। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर साथ कर दिए। अब ब्राह्मणों सहित गुरु जी चले। आपु सुर सरिह कीन्ह प्रणामु, सुमिरे लखन सहित सिय रामू। तब स्वयं श्री भरत जी ने देव सुरसरी माता गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी समेत श्री सीताराम जी का भरत जी ने स्मरण किया। तो गौ ने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए। भरत जी बिना पद त्राण के पैदल ही चले, पैर में कुछ पनही चप्पल खड़ाऊ कुछ नहीं, पैदल नंगे पैर, और साथ में कोतल घोड़े खाली यानी डोरियाए हुए चले जा रहे हैं, एक दूसरे से डोरी में बंधे हुए डोरियाए हुए चले जा रहे हैं। भाई सेवक बागडोर थामे लिए जा रहे हैं और घोड़े डोरियाए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, लगे हुए हैं, चले जा रहे हैं। भाई अवध से चलने पर जो क्रम प्रभु श्री राम जी का था वो यहां भरत जी ने अपनाया। अवध से जब चले थे भरत जी तो वहां पर जिस क्रम से चले थे यहां पर बदल दिया। अयोध्या से चलते समय पहले गुरु, फिर विप्र, फिर पूर्वासी, तब माता और सेना, माताएं विप्र वृंद सहित गुरु, यह क्रम। निषाद राज और भाई को उनके साथ कर दिया कि वे लोग निश्चिंत रहें। यह क्रम बदलने का और सबको पहले ही रवा कर देने का, यानी सबको पहले रवाना कह देहन, सबको पहले रवाना कह दे के पीछे के भाव उइया है कि हिया से प्रभु श्री रघुनाथ, प्रभु श्री रामचंद्र जी पैदले गए हैं, और अगर हम सवारी पर जाब तो सेवा धर्म से च्युत हो जाब। भरत जी सोच रहे हैं कि अगर मैं यहां से सवारी पर चलने को सोचूं या चल जाऊं तो सेवा धर्म से च्युत हो जाऊंगा, मिटई भगत पथ हो अनीति। और यदि माताएं पीछे रहीं तो वे सवारी पर चलने का आग्रह अवश्य करेंगी। अब माता की आज्ञा का उल्लंघन भी अधर्म है, और दूसरा कि सब पूर्ववासी भी सवारी से उतर पड़ेंगे और वे शोक से पहले कृष्ण हैं, एकदम दूबर पातर कमजोर हैं, सबका कष्ट होए यहो न देखा जाए, तो हमरे कारण सारी अवध के काहे के कष्ट होए। यह बरे पहले ने सबके चलता कही देन, भैया चलत जा तू सब आगे आगे हम आवत ही। किंतु यह संभव है कि उन लोगों को संदेह हो कि हम पैदल ही न चल रहे हो, ई बरे राह में कतों से रुक ही न जाएं। तो यह विचार से भरत जी सवारी का घोड़ा साथ रख लेहन, भाई चला तू सबे हम पीछे आवत ही। और जब सबके विदा कही देहन तो आप सुरसरी कीन्ह प्रणामु, सुमिरे लखन सहित सिय रामू।
भाई गंगा जी को प्रणाम किए और श्री सीताराम और लक्ष्मण जी को स्मरण किया। कहने के पीछे का भाव कि गंगा जी से मन में प्रार्थना की। भरत जी ने गंगा जी से प्रार्थना किया लेकिन मन में किया, कहा कि शीघ्र प्रभु के दर्शन करावा। भाई गंगा जी भागीरथ नंदिनी है, इसलिए कुल की पुरखा है। यूं से गंगा जी के पहले प्रणाम कहन, तब इनका स्मरण कहन के का लक्ष्मण सहित प्रभु सीताराम जी के। और तीर्थ पर से चले तो यह नियम है, तीर्थ पर से चले तो प्रणाम करना उचित ही है, इसलिए गंगा जी को प्रणाम किए और पयान समय स्वामी की भागवत सहित स्मरण करके चले। जब चले तो कहीं सुसेवक बार ही बारा, होई अनाथ यस्व यशवारा। भाई उत्तम सेवक बारंबार कह रहे हैं भरत जी से, हे नाथ घोड़े पर सवार हो ले, हे प्रभु घोड़े पर बैठ जाइए। तो रामू पया देहि पाए सिधाए, हम कह रथ गजबाजी बनाए। भरत जी उत्तर देते हैं, जब सेवक बार बार कहते हैं कि घोड़े पर सवार हो जाएं, तब भरत जी उनको उत्तर देते हैं, श्री राम जी तो बिना पद त्राण के पैदल ही गए और हमारे लिए रथ हाथी घोड़े बनाए गए हैं। सिर भरी जाऊं चित यस मोरा, और सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी कहते हैं तो मुझे तो ऐसा उचित लगता है, भल तो हमरे बरे ही है आए कि जो ने रास्ता से स्वामी जी पैरन से चल के गए हैं, ऊपर हमार पैर न पड़े, बल्कि हम उनके पैर पर अपन सिर रखते हुए जाई, अर्थात सिर के बल जाऊं। तो देखी भरत गति सुनि मृदुबानी, सब सेवक गण गर ही गलानी। तो भरत जी की दशा को देखकर और कोमलवाणी को सुनकर सभी सेवक लोग ग्लानि से गले जाते हैं। तो कहीं सुसेवक बार ही बारा, होई अनाथ यस्व यशवारा। भाई गंगा जी पर ही क्यों न कहे, वे समझे कि गंगा तट पर सवार नहीं होंगे, जिनको प्रणाम करें तो उनके सामने सवारी पर कैसे चढ़े। कुछ दूर कोतल संग जाई डोरियाए, जब आगे भी न चढ़े तब कहे। तो पहले तो भरत जी ने उत्तर नहीं दिया, इसीलिए जो सेवक है वो बारंबार कहे। और फिर अच्छे सेवक का धर्म भी यही है, एक बार कहकर चुप ही रहते, यह उत्तम सेवक का धर्म नहीं है, उनको बार बार आग्रह करना चाहिए स्वामी हित में। तो रामू पया देहि पाए सुधाए, रामू पया देहि पाए सिधाए, हम कह रथ गजबाजी बनाए। भाई हमारे लिए घोड़े हाथी आदि सजाए और प्रभु श्री रामचंद्र जी पैदल ही गए। तब तुम कहां थे जब प्रभु श्री राम जी पैदल गए? क्या हमें उचित है कि स्वामी तो इसी मार्ग पर पैदल गए, बिना पद त्राण के गए, और हम सवारी पर जाएं? हम पैदल पैरों पैरों उसी पृथ्वी पर चल रहे हैं जिस पर स्वामी के चरण पड़े हैं। उनके चरण से स्पर्शित रज हमारे पैरों तले पड़े, यह भी तो अयोग्य है, यह भी अनुचित है कि मैं पैदल चल रहा हूं। उचित क्या होता भाई? उचित क्या था? सिर भर जाऊं चित यस मोरा। उचित तो यही था कि जहां प्रभु श्री राम यानी मेरे स्वामी का चरण पड़ा, वहां मेरा सिर पड़े और वह रज मेरे मस्तक पर चढ़ती। और सवारी तो अत्यंत अनुचित है। अनुचित तो यही है कि मैं पैदल चल रहा हूं,
बल्कि मुझे सिर के बल चलना चाहिए। सेवक का धर्म बड़ा कठिन है, इसके आगे अन्य सब धर्म सुगम दिखाई पड़ते हैं। भाई मौन रहे तो गूंगा बोले तो पागल। भाई मौन अगर कोई रहे तो गूंगा, बोले तो पागल या बकवादी, पास रहे तो ढीठ, दूर चला जाए तो मूर्ख, क्षमा करे तो डरपोक, न सह सके तो अकुलीन कहलाता है। तो सेवा का धर्म ऐसा कठिन है, योगियों को भी यह अगम है। और भरत जी भक्त शिरोमणि हैं, तो सब सेवक गण गरहि गलानी। किस बात की? देखी भरत गति सुनि मृदुबानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। कि हमको धिक्कार है। भरत जी ने सेवकों से नहीं कहा कि तुम भी जूते उतार डालो, परंतु उनकी क्रिया मात्र से सेवकों को मनस्ताप होना कि राजकुमार उबेने पैदल चले बिना पदत्राण के, हम लोग जूते पहने हैं तो हमको धिक्कार है। ग्लानि कि देखो भरत जी कैसा सेवक धर्म का पालन कर रहे हैं, और हम लोग हैं, हम लोग ऐसे सेवक हैं कि हमसे नहीं बन पड़ता। कहने का भाव कि जब वे पैरों से चले तो ये सिर के बल चलने को तैयार है। कौन? प्रभु श्री राम जी नंगे पैर बिन पद त्राण के पैदल ही गए। तब भरत जी सिर के बल चलने की बात कर रहे हैं कि सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, सिर के बल चलने को तैयार है। तब हम सब अपने को किस अंग से चलने को कहें? तो भरत तीसरे पहर कह किन्ह प्रवेशु प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। श्री भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया, अब प्रेम में उमड़ उमड़ कर सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। तो सीताराम सीताराम कहते जाते हैं। तो भरत तीसरे पहर कह कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। भाई सब सवारी पर आए और भरत जी पैदल। इसी से वे दोपहर को पहुंचे, स्नान कर चुके तब भरत जी पहुंचे। यह बात खबर लीन सब लोग नहाए इससे पुष्ट हो जाती है। फिर यहां यह भी दिखाया कि प्रेम में नेम नहीं रहता। सिय राम कहने का नियम व क्रम है, सीताराम कहने का सिय राम, किंतु प्रेम में उल्टा राम सिय कह रहे हैं कि कहत राम सिय, यानी प्रेम में भरत जी उल्टा सिय राम कहने के नियम के उल्टे राम सिय कह रहे हैं। यह तो प्रेम की दशा है। और भरत जी के मन में तो राम जी का नित्य स्मरण होता ही है, पर तीर्थ यात्रा का विधान है कि संपूर्ण मार्ग में नाम स्मरण करता चले। इसलिए भरत जी प्रभु श्री राम सीताराम लक्ष्मण जी सहित स्मरण करते हुए जा रहे हैं। अब भरत जी पहुंचते हैं, भरत जी की दशा क्या है, उनकी पैरों की स्थिति क्या है, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।